ओम शांति। ममता की मूरत, स्नेह की सरिता, दृढ़ता की धनी, परम आदरणीय राजयोगिनी कमलेश दीदी जी, हमारी बड़ी दीदी जी साकार ब्रह्मा बाबा के पालना में पले और वही पालना अंतिम श्वास तक हम सब पर लुटाती रही। आदरणीय दीदी जी में निर्णय लेने की बहुत सुंदर क्षमता थी। किसी भी बात में वो तुरंत सटीक निर्णय लेकर उसका समाधान कर देती थी। आदरणीय दीदी जी में करुणा, ममता, दया भरी हुई थी और संकल्पों में इतनी दृढ़ता और मजबूती थी जिसके कारण बहुत ही जल्दी पूरे उड़ीसा में हर एक जिले में बाबा की सेवाएं शुरू हो गई। कभी भी कोई भी बाधा विघ्न सेवा के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में आता था तो दीदी के अंदर एक ही भावना सदैव बनी रही कि करन करावनहार बाबा है, बाबा का काम है, बाबा कराएगा। और सचमुच यह अडिगता के कारण जो भी बाधाएं जब कभी भी आई वो बहुत ही जल्दी बादल छटने की तरह छट जाती थी। मुझे याद है दीदी में इतनी माँ की तरह पालना देने के संस्कार थे कि कभी मेरी तबीयत खराब होती थी और दीदी को पता चलता था कि भाई अस्मिता की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं बिस्तर पे लेटी हुई होती थी और दीदी खुद चलकर मेरे कमरे में आते थे, सहलाते थे, दृष्टि देते थे और दीदी के उस सहलाने में इतना प्यार था कि बस लगता था कि अब तो मैं ठीक हो गई। तो ऐसे बहुत सारी अनुभूतियां जो दीदी के साथ हमने किए हैं वो हमें दीदी के समान आदर्श जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देती थी। दीदी मर्यादा की मूरत थी। पग पग पर दीदी हमें सिखाती थी। दीदी को जोर से हंसना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो कभी हम बहनें आपस में किसी बात को लेकर बहुत आवाज करके हंसते थे तो दीदी हमें तुरंत टोकती थी कि देवताएं मुस्कुराते हैं, कभी आवाज करके हंसते नहीं हैं। तो जैसे हम आदर्श बन जाएं, हम बाप समान बन जाएं, हम बाप समान संपूर्ण बन जाएं, उसके लिए हमें बहुत सुंदर मार्गदर्शन दीदी से प्राप्त होता था। और दीदी सदैव चाहती थी कि हर बहन स्थूल सेवा के साथ साथ कहीं न कहीं सूक्ष्म सेवा में भी बिजी रहे। दीदी को ध्यान रहता था कि यदि हमारा ज्ञान और योग ठीक रहेगा तो ही हमारी स्थिति ठीक रहेगी। तो इस प्रकार से दीदी के जीवन से ही हमने बहुत सारी शिक्षाएं ली हैं। मुझे ध्यान है कभी हमने दीदी के पल्लू को ऐसे बाहर नहीं देखा। इतनी उम्र में भी मैंने इस बात को विशेष नोट किया कि कभी कहीं पर भी सामने कोई है, किसी सभा में जा रही है, तो भी दीदी को ध्यान रहता था कि मेरा पल्लू बकायदा ढका हुआ होना चाहिए। और कभी खिसक भी जाता था तो दीदी की कोशिश रहती थी कि हाथों हाथ पल्लू को ढक ले। तो ये सारी चीजें जो हमने दीदी से सीखा है वो हमें दीदी को सदैव हमारे दिल में जीवित रखेंगी। दीदी सदैव हमारे दिल में अमर रहेंगी। दीदी की शिक्षाएं बहुत ही अनमोल थी जो हमें मार्गदर्शन आज भी कर रही हैं। बस दीदी व्यक्त से अव्यक्त हो गई हैं, लेकिन ये निश्चित है कि दीदी हमारे साथ है और ऐसे ही हमें मार्गदर्शन सदा करती रहेंगी। हम यही चाहते हैं कि दीदी का जन्म बहुत ही शानदार आलीशान परिवार में होगा ही और दीदी वहाँ होते भी सूक्ष्म रूप से हमें प्रकाश देती रहेंगी। जैसे दीदी के अंदर भावना रहती थी
कि कोई भी भाई हो, बहन हो, माता हो, कोई भी हो, हर किसी को स्थूल या सूक्ष्म रूप से कुछ दे। और जब तक दीदी किसी को कुछ देती नहीं थी तो तब तक दीदी को संतुष्टि नहीं होती थी। तो चाहे भोजन खिलाएंगी, चाहे टोली देंगी, चाहे स्थूल रूप से कोई बाबा की सौगात देंगी, लेकिन जब तक कुछ दे नहीं तब तक दीदी का दिल नहीं भरता था। और एक गिफ्ट देने के बाद भी दीदी के दिल में आता था कि भाई कुछ और दे दूं, कुछ और दे दूं, कुछ और दे दूं। तो हम यही दृढ़ संकल्प करते हैं, वो दाता के संस्कार जो हमने दीदी जी में देखा, दीदी जी से अनुभव किया, वही संस्कार हम भी अपने अंदर भरेंगे। और दीदी जैसे सेवाओं को बढ़ाना चाहती थी, दीदी जैसे हर व्यक्ति को, हर भाई को, हर बहन को बहुत मर्यादित जीवन व्यतीत करे, आश रखती थी कि हम सब बाबा को चाल और चलन से प्रत्यक्ष करें। तो यही हम दीदी जी को प्रतिज्ञा करके दीदी की आत्मा तक ये भावनाएं अवश्य ही पहुंच रही होंगी कि वो दीदी की आश हम जरूर जरूर पूरी करेंगे। दीदी जी को कोटि कोटि बार प्रणाम। दीदी जी को धन्यवाद। दीदी ने हमें जो पालना दी, दीदी जी से हम माफ़ी मांगते हैं यदा कदा, जाने अनजाने यदि हमसे कोई भूलें हुई हैं, हमने किसी प्रकार से दीदी जी के दिल को दुखाया है, तो आज मन में यही भाव प्रकट हो रहा है कि करबद्ध करते हुए हम दीदी जी की आत्मा से उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और हमारे दिल में यही शुभ भावना है कि दीदी की पालना इस संगम के अंतिम तक हमें किसी न किसी प्रकार से मिलती रहे। ओम शांति।